वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस ने भीषण हमला किया है। दक्षिणी माइकोलाइव में तबाही हुई है। बमबारी के बाद बिजली कटौती कर दी गई है। मिकोलेव में की गई है ये बमबारी। दक्षिणी मिकोलेव में तबाही देखने को मिली है। बमबारी के बाद बिजली काट दी गई है इस पूरे इलाके की। यूक्रेन में रूस के हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन के दर्जनों शहरों पर रूस हमला कर रहा है। हमले में पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचा है। ये हमले कहां हुए हैं आइए आपको बता देते हैं। कीव में हमला किया गया है। इसके अलावा ओडेसा को निशाना बनाया गया। लवीव पर हमले किए गए। निप्रोपेट्रोव्स्क पर हमला किया गया। लुत्स्क में हमला किया गया। खमेलनित्स्की में हमला किया गया। इसके अलावा विनित्सिया में भी हमला हुआ है। इसका असर यह हुआ है कि सभी इलाकों में पावर सप्लाई पूरी तरह से ठप है। रूस ताबड़तोड़ अहम शहरों पर यूक्रेन के हमले कर रहा है। युद्ध काल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी विदेश नीति में कई बड़े बदलाव किए हैं और उसकी एक झलक अफगानिस्तान से भी मिली है। रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु अफगानिस्तान दौरे पर पहुंचे और इसके साथ ही तालिबान सरकार को आतंकवाद की सूची से बाहर करने के लिए रूसी संसद में एक बिल भी पेश किया गया। युद्ध लड़ने के लिए जितने जरूरी हथियार और जवान होते हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी होती है रणनीति। रणनीति के तहत ही अमेरिका ने यूक्रेन को समर्थन देना शुरू किया। बाइडेन की रणनीति है रूस की शक्ति को इतना कम कर देना कि पुतिन साम्राज्य विस्तार के बारे में सोच ना सके। रूस की अर्थव्यवस्था को उस स्तर तक गिरा देना कि भविष्य में 50 साल तक रूस अमेरिका या यूरोप में उसके हितों के लिए खतरा ना रहे। बाइडेन ने रूस को बर्बाद करने की रणनीति पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. अमेरिका की इसी रणनीति के खिलाफ पुतिन ने अपनी रणनीति तैयार की और दुनिया के शक्ति समीकरण ध्वस्त करने वाला एक बड़ा गठबंधन खड़ा कर दिया। – 2022 से अब तक पुतिन के खेमे में कई देश और कई युद्धग्रस्त देश जुड़ चुके हैं। युद्ध काल में चीन, नॉर्थ कोरिया के साथ रूस का गठबंधन मजबूत हुआ है। इसके साथ ही रूस ने हिजबुल्लाह, हूती, हमास के साथ संबंध मजबूत किए हैं। पुतिन का अगला टारगेट है अफगानिस्तान के साथ संबंध सुधारना। – 25 नवंबर को रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु का अफगानिस्तान दौरा शुरू हुआ। इस दौरे का मकसद यही है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ रूस संबंध सुधारना चाहता है ताकि उसे जंग में फायदा हो सके। सर्गेई शोइगु के दौरे वाले दिन ही रूसी संसद के निचले सदन में एक विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक में तालिबान को आतंकवाद की सूची से बाहर करने का प्रावधान है। 2003 से रूस ने तालिबान को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद भी अमेरिका, यूके सहित यूरोप के देशों ने तालिबान को आतंकवादी संगठन की लिस्ट से बाहर नहीं किया है।